सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, ISJMT इंडिया 1 के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी के बारे में कुछ कड़वे, कुछ मीठे पलों के बारे में जो हमारा चैनल ISJMT इंडिया 1 आप लोगों को निरंतर प्रयास कर रहा है कि बाबा साहब के कुछ छुए कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराया जाए। इसी क्रम में यह तीसरा भाग है मित्रों, और जो आप लोगों का अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद जो मिल रहा है, इस अपार प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह का हमारा चैनल सदा आभारी रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का एक बड़ा कड़वा अनुभव बाल्यावस्था में था। आज उसी कड़वे अनुभव के बारे में आप लोगों को उनकी एक छोटी सी कहानी बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगता है और बाबा साहब के जीवन पर आधारित यह जो वीडियो मैं निरंतर प्रतिदिन आपको भेजता हूँ, जो आप लोग देखते हैं, कृपया अपनी अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। मित्रों, एक बार की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी बाल्यावस्था में छुआछूत के कड़वे अनुभव उनको होते रहे। बाबा साहब का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। बाबा साहब का निर्माण बहुत समय लगा है। उस कड़वे अनुभव के बारे में बाबा साहब जो छुआछूत के दंश से प्रभावित हुए, और वह उनके बाल्यावस्था में ही कहीं न कहीं उनको इस समाज के प्रति दर्द, वेदना, संवेदना महसूस हुई। अछूत जाति में होने के कारण कोई भी नाई बाबा साहब का बाल नहीं काटता था और ना ही बाल काटने को तैयार होता था। यद्यपि नाई भी एक छोटी जाति से समझा जाता था, फिर भी मनोविधान के कारण ऐसा इसलिए होता था। बाबा साहब के साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मनु के विधान में था, जबकि नाई भी शूद्रों की श्रेणी में ही आता है, दास होता है, सेवक होता है। इस वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बाल नहीं काटता था, और ताकि प्रत्येक जातियां अपने आप को किसी न किसी जाति से ऊंचा समझने का भ्रम पाल सके। ये मनुस्मृति का विधान है। इस विधान के तहत
ऐसे विधान बनाया गया था कि कोई जाति एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा समझ सके, ये उनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य पर आधारित मनुस्मृति का संरचना की गई थी। एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई आनंद राव दोनों भाई जानवरों के बाल काटने वाले नाई के पास गए। क्या हो सकता है मनुष्य के बाल काटने वाला न काटे, लेकिन वो जानवरों का बाल काटने वाले के पास गए। और आपको बता दूं कि वो भी बाल काटने से मना कर दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि बाबा साहब का बाल एक जानवर से भी बदतर इंसान की स्थिति कैसा महसूस होता होगा, जरा इसकी कल्पना करिए। महार जात का होने के कारण उन्हें बुरी तरह से धुतकार करके भगा दिया, धुतकार करके उनको भगा दिया, क्योंकि वो नीची जाति के हैं, महार जाति के हैं। और दोनों जो है, दोनों भाई वहाँ से वापस आए बाल्यावस्था में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके बड़े भाई आनंदराव अंबेडकर सोचने पर विवश हो गए कि आखिर पैसा लेकर के यह नाई हमारे बाल को क्यों नहीं काट रहा है। और चोट खाए उस निर्दोष बालक की तरह अपनी आंखों में आंसू टपकाते हुए अपनी बड़ी बहन तुलसी, बाबा साहब की बड़ी बहन जो तुलसी विकलांग थी, उनके पास गए और अपना दुखड़ा बताया। बाबा साहब अंबेडकर बाल्यावस्था में अपनी बात बताई कि बहन जो है, ये जानवरों का नाई भी मेरा बाल नहीं काट रहा है। बड़ी बहन तुलसी ने भीम के उस गोद में लिटा लिया था, क्योंकि जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा रोता है तो जो बड़े बहन हो या माँ हो, बाप हो, अगर क्षुब्ध था बालक तो उनको जो है गोद में बिठा लिया। आंसू टपकाते हुए अपनी बहन से पूछे कि बहन ऐसा क्यों होता है। तो बड़ी बहन ने जब उनको गोद में बैठा लिया और प्यार से उनसे आंसू पोंछते हुए कहे कोई बात नहीं, ना काटे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भीवा नाम था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। बचपन में भीवा को ढाढ़स या ढड़ास या सांत्वना बधाते हुए कहा, भीवा तू बहुत बहादुर बालक है और तू आंसू बहा रहा है। इस तरह रोना क्या तुझे अच्छा लगता है? बहन तुलसी ने कहा था। अपने भाई के बाल कैंची मंगा करके बहन तुलसी ने काटा और काटते काटते तुलसी ने भीवा और आनंद के बाल काटती रहती थी और काटते काटते उनके हैबिट में आ गया और धीरे धीरे तुलसी अपने भाइयों के बाल को काटते काटते इस तरीके से काफ़ी निगुण हो गई थी। मतलब अभ्यास एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सुंदर बाल काटना शुरू कर दिया था। बहन तुलसी ने, बाबा साहब की बड़ी बहन थी तुलसी ने, बहुत अच्छा वो किया।
डॉक्टर मतलब बहुत अच्छा बाल काटने लगी थी और निरंतर वो अपने दोनों भाइयों का मतलब कि आनंद राव का और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बाल काटते थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम दिन तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम दिन तक धर्म के नाम पे किए गए अत्याचार एवं अनाचार को अच्छी तरह याद रहे। उनके जो जीवन काल में वह घटना घटी वो अंतिम क्षण तक उनको याद था बाबा साहब के जीवन काल का। हम जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं उस पुस्तक शांति स्वरूप बौद्ध की लिखी हुई पुस्तक है, जो एक सचित्र अंबेडकर कथा उन्होंने लिखी है। उसमें वो कहते हैं कितना पत्थर दिल निर्दयी रहा होगा छुआछूत और अति प्रथा मतलब छुआछूत और जाति प्रथा के नियम बनाने वाले लोगों। कल्पना करिए मित्रों, कितना निर्मम, जो मानवता को तार तार कर दे। कितनी बड़ी बात कही है लेखक ने। और जैसा कि मैं निरंतर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा, भाइयों, मित्रों, दोस्तों, कृपया हमारे इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो लगे कि नहीं काम की है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली कड़ी में कुछ छुए अनछुए पहलुओं को लेकर के बाबा साहब के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।